सो वेरी प्लीज़ वेलकम टू यू ऑल ऑन माई चैनल। आई एम सेल्फ टू बी शिव कुमार यादव। और जैसे कि हम एम लक्ष्मीकांत के हर एक चैप्टर के लाइन बाय लाइन को स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम प्रीएम्बल के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी हमने सोशलिस्ट, सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक इन सारे टर्म को पढ़ रखे हैं। सो इफ़ यू हैड नॉट वॉच दैट वीडियो, सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट थिंग। दैट इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज फ्रॉम द मेंस प्रोस्पेक्टिव। सो आज हम बात करने वाले हैं इक्वालिटी, अबाउट इक्वालिटी। एंड बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द टर्म इक्वालिटी मीन्स द ऑब्सेंस ऑफ द स्पेशल प्रिविलेज टू द एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द प्रोविजन ऑफ adequate opportunity for the all individual without any discrimination. The preamble secure to the all citizen of India equality of the status and opportunity. This provision embrace the three dimension equality, civil, political and economical. क्या कह रहा है, प्यार से देखते हैं। ओके, द टर्म इक्वालिटी विच मीन्स ऑब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज टू द एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कोई भी स्पेशल प्रिविलेज कुछ नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी को बोला जाएगा कि लीजिए भाई साहब, आपके लिए ये स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल प्राविधान हमने बनाया है, आप इसको अकेले एंजॉय करेंगे, बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंजॉय नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब निकला, उसमें बोल दिए कि भाई साहब अगर आप यादव कम्युनिटी से हैं तो आप ऑलरेडी मतलब इसमें बिना किसी एग्ज़ाम के भी इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, एवरी वन हैव टू फाइट, एवरी वन हैव टू पार्टिसिपेट विथ अ लीगल प्रोसीड्यूर। इफ़ दे क्रैक दे विल गेट द जॉब। ओके, मतलब क्या है कि किसी भी वर्ग के लोगों को स्पेशल प्रिविलेज ना प्रोवाइड करना, मीन्स ऑब्सेंस ऑफ द स्पेशल प्रिविलेज। समझ गए? दिस लाइन इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। आप इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए। ऑब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज टू द एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, प्रोविजन ऑफ एडुक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो भी अपॉर्चुनिटी है ना भाई साहब, सबको एडुक्वेट मैनर से सबको मिलेगी। एडुकेट इन द सेंस कि भेदभाव नहीं होगा। समझ रहे हैं? एक स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन किया जाएगा बाय प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। समझ रहे हैं? प्रीएम्बल सिक्योर टू द ऑल सिटीजन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस को ये अपहोल्ड करेगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी अपहोल्ड करेगा। ओके, मीन्स ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी आपको। एंड प्रोविजन ऑफ एम्ब्रेस थ्री डायमेंशन ऑफ द, अच्छा किन किन डायरेक्शन में? सिविक्स में, पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक। इन तीनों डायरेक्शन में आपको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी और अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज होगा। ओके, फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द चैप्टर। अच्छा, फंडामेंटल राइट में ऑलरेडी सिविक इक्वालिटी के बारे में इंश्योर कर दिया गया है थ्रू द फंडामेंटल राइट। जैसा कि हम इसको बाद में भी पढ़ते, लेकिन अभी पढ़ना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल 14 में डिस्कस हुआ। प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ द बर्थ, दैट इज इन आर्टिकल 15। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दैट इज अंडर द सिस्टम। एंड एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 70 एंड एबोलिशन ऑफ द टाइटल, दैट इज अंडर आर्टिकल 18। क्या हो गया भाई साहब, क्या बोल दिया मैंने? देखो कुछ खास नहीं है, बस फंडामेंटल राइट के बारे में लिखा हुआ है कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है दैट इज़ अंडर द आर्टिकल 14। और ये जो सारे प्रोविज़न है ना, ध्यान से देखो, ये सब ये बता रहे हैं दैट इंश्योरिंग द सिविक इक्वालिटी। ओके, कैसे? प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। देखिए भाई, डिस्क्रिमिनेशन को बंद कर दिया गया, मतलब कंप्लीटली हटा दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया कि भाई साहब रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बिहाफ पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अंडर आर्टिकल 16। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। महात्मा गांधी का नाम याद रखिएगा, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु हैज स्टैंड अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी। ठीक है, आर्टिकल 70 में इंश्योर किया गया है एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। ओके, एबोलिशन ऑफ द स्पेस, मतलब टाइटल, जो भी ये टाइटल राजपूत, यादव, जाट, इन सारे टाइटल्स को बैन किया गया है, एबॉलिश किया गया अंडर आर्टिकल। महाराजा, राजा, ये जो टाइटल होते हैं ना, इनको भी बैन कर दिया गया है आर्टिकल 18 के थ्रू। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आई थिंक फॉर द इक्वालिटी। और भी कुछ लाइनें हैं, देख लेते हैं। टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सीज अचीव पॉलिटिकल इक्वालिटी। बेसिकली पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करें, नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस। मतलब आर्टिकल 325 क्या कहता है? देखिए 325 कहता है कि भाई साहब कोई भी इंसान को स्टॉप नहीं किया जाएगा इलेक्टोरल रोल में पार्टिसिपेट करने से, ये कह के कि भाई साहब आप उस रिलीजन से आते हो, उस कास्ट से आते हो, उस जगह से आते हो, ऐसा बोल के किसी भी इंसान को किसी भी इलेक्टोरल रोल में पार्टिसिपेट करने से रोका नहीं जाएगा। इफ़ ही इज़
completely and capable to fulfill the eligibility, so he is going to participate in that. Okay, next क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है टू इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली, इलेक्शन ऑफ टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। अच्छा, आर्टिकल 325 मतलब एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39 इंश्योर दैट मैन एंड वुमेन इक्वल राइट टू एन एडुकेट मीन ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क। डीपीएसपी के आर्टिकल 39 कहता है कि भाई साहब इस बात को श्योर किया जा रहा है कि आदमी और औरत को इक्वल राइट मिले, इक्वल एडुकेट मीन ऑफ लाइवलीहुड मिले एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ओके, दो लोग, अगर एक आदमी है एक औरत है, अगर सेम काम कर रहे हैं तो उन्हें सेम पैसा मिलना चाहिए। ओके, एक स्टैंडर्ड लिविंग और लाइवलीहुड मिलना चाहिए उन्हें। ओके, एक सोसाइटी मिलना चाहिए, यही सारी बात हो रही है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वालिटी, हम कैसे इक्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं एट अ ग्राउंड लेवल। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द फैटर्निटी एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट टर्म विच इज यूज इन प्रीएम्बल। ओके, और आफ्टर दैट वी change we go on the next chapter. Okay, so thank you so much.